Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we're going to practice some questions based on idioms for upcoming examinations. तो जो idioms की practice करते हैं जो upcoming exams के लिए important रहेगा. ये सब previous year questions से SSC exams में पूछे गए हैं. So let's start. Question number 1. Once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy का क्या मतलब होता है? देखिए क्या आंसर होगा. Once bitten, twice shy का मतलब होता है a bitter experience making one cautious for future. तो किसी के साथ ऐसा कुछ bitter experience होता है, बुरा अनुभव होता है जिसके लिए वो फ्यूचर में सतर्क हो जाता है, भविष्य में वो सतर्क हो जाता है, कॉशियस हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है. उसको हम कहते हैं once bitten twice shy. हिंदी में भी एक मुहावरा है इसका, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है. कि छाछ जो है वो ठंडी होती है, लेकिन एक बार दूध से जला तो छाछ को भी फूक फूक के जो पीता है. मतलब एक बिटर एक्सपीरियंस की वजह से, एक बुरे अनुभव की वजह से आप कॉशियस हो जाते हो, सतर्क हो जाते हो. उसको हम कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय. वंस बिटन ट्वाइस शाय. A bitter experience making one cautious for future. Second, walking on thin ice. Walking on thin ice क्या मतलब का? आइस पे चलना कैसा है? मुश्किल है. आइस पे चलना रिस्की है. तो वॉकिंग इन थिन आइस का मतलब होता है डूइंग समथिंग रिस्की. डूइंग समथिंग रिस्की, कुछ रिस्की काम करना. डूइंग समथिंग रिस्की. स्पीक वंस माइंड. स्पीक अप, स्पीक वंस माइंड, इसका क्या मतलब है? स्पीक वंस माइंड का मतलब है टू वॉइस वन थॉट्स प्लेनली. मतलब जो बात आपके दिमाग में है, जो थॉट्स हैं, जो विचार है, उन्हें साफ साफ कहना. कि जो आप सोच रहे हो अपनी बात को साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना, उसे कहते हैं स्पीक वंस माइंड. स्पीक वंस माइंड. टू वॉइस वन थॉट्स प्लेनली. टू वॉइस वन थॉट्स प्लेनली. नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर. ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रिडिक्यूल से किसी का मजाक उड़ाना. टू हैव वेरी शार्प ईयर्स. टू मेक फनी फेसेस और टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब है टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. बहुत ज्यादा खुश होना, उस वजह से मुस्कुराते रहना, स्माइल करना, उसे कहा जाता है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर. ऑकिड एंड इंसल्ट. ऑकिड एंड इंसल्ट का मतलब क्या है? ऑकिड एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपने अपनी इंसल्ट में ऑकिड के अंदर डाल दी, मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया. बेयर एन इंसल्ट क्वाइटली. बेयर एन इंसल्ट क्वाइटली, अपमान को चुपचाप सह लेना, रिएक्ट नहीं करना. ठीक है. देखिए, राइज टू द ओकेजन. राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या है? शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली. आप एक सिचुएशन से, हालात से सक्सेसफुली डील कर सकते हो, उसको ऐसा दिखाना. शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली. किथन किन का मतलब क्या होता है? तो क्या सुना होगा. किथन किन का क्या मतलब है? फैमिली रिलेशन, कलीग्स, डिस्टेंट एनिमीज या नेबर्स. फैमिली रिलेशन सगे संबंधी, कलीग्स जिनके साथ आप काम करते हो, डिस्टेंट एनिमी दूर, एक दुश्मन है, और नेबर्स. किथन किन. कितन किन का मतलब होता है फैमिली रिलेशंस, सगे संबंधियों को हम कहते हैं किथन किन. किथन किन जिसमें कित का मतलब फ्रेंड्स होता है. कित का मतलब होता है फ्रेंड्स, और किन का मतलब होता है फैमिली रिलेटिव्स. उनको किन कहा जाता है. तो जब हम किथन किन कहते हैं, उनका हमारा मतलब है उसमें आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके अपने लोग आ जाता है किथन किन. कित का मतलब फ्रेंड्स, किन का मतलब फैमिली है, relatives. So kith and kin means family relations, friends, आपके सगे संबंधी हैं, आपके अपने लोग हैं, उनको kith and kin कहते हैं. देखिए, strike when the iron is hot. Strike when the iron is hot. जब लोहा गर्म हो तो वार करना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ?
ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, मतलब जैसे ही आपको कोई मौका मिले, कोई अवसर मिले तो उसका फायदा उठा लेना, लाभ उठा लेना, एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह। जैसे कि एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी मिले, एक मौका मिले तो उसका उपयोग करना, उसे हम कहते हैं स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हर्ट, गेन अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी promptly, to take advantage of the opportunity, be an opportunist. नंबर 9, मार्क मेक वंस मार्क। मेक वंस मार्क का मतलब क्या है? मेक वंस मार्क का क्या मतलब होता है? लीव अ क्लू, कोई हिंट छोड़ देना, अटेन रिकॉग्निशन, अपनी पहचान बनाना, क्लेम अ राइट, अपना हक मांगना, साइन अ डील। मेक वंस मार्क का मतलब होता है अटेन रिकॉग्निशन। अटेन रिकॉग्निशन मतलब अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना, उसे हम कहते हैं मेक वंस मार्क, अटेन रिकॉग्निशन। थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब हमने कई बार सुना है, थ्रू थिक एंड थिन, इन व्हील एंड वॉर, इनका क्या मतलब होता है? तो कीडियम होता है इसके जैसा ही, इन व्हील एंड वॉर। इन थिक एंड थिन, इन व्हील एंड वॉर, इन दोनों का ही मतलब है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब अच्छे बुरे हर समय में, उसे हम कहते हैं थिक एंड थिन या फिर इन व्हील एंड वॉर, दोनों का ही एक ही मतलब होता है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अच्छे बुरे हर हालात में। किक अप अ रो, किक अप अ रो का मतलब क्या है? अरेंज इन रोज, cause a disturbance, hit someone angrily, break a queue, kick up a row। किक अप अ रो का मतलब होता है cause a disturbance, डिस्टर्बेंस कुछ पैदा कर देना, ये डिस्टर्बेंस पैदा करना, उसे हम कहते हैं किक अप अ रो। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स का मतलब क्या है? अ रेयर आर्टिफैक्ट, एन इम्पेंडिंग थ्रेट, आने वाला खतरा, अ पॉइगनेंट वेपन, एन ऑथेंटिक स्वॉर्ड। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स, देखो ये क्या आंसर होगा? ये वेपन से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब होता है एन इम्पेंडिंग थ्रेट, आने वाला खतरा, आने वाला खतरा, उसे हम कहते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स। वेयर द वांट ऑफ का मतलब क्या है? assume an identity, where discrimination, breed jealousy, where the maximum fury, where the want of। where the want of का मतलब होता है where the maximum fury, where the maximum fury मतलब किसी भी चीज के बुरे प्रभाव को, दुष्परिणाम को झेलना, उसे हम कहते हैं where the want of, किसी भी चीज के बुरे प्रभाव को, बैड इफेक्ट्स को बेयर करना, उसे झेलना, उसे हम कहेंगे where the want of। आंसर हो जाएगा where the maximum fury। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.